नमस्कार दोस्तों, एलआरसी अमीन की तरफ से बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जैसे कि बहुत ज़्यादा संख्या में एलआरसी अमीन के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि नया नियमावली को वापस लेने की मांग कर रहे हैं कि हमारे जो पुराने नियमावली थी, जो कि 2019 में जो बने थे और जो बहाली भी किया गया था उसी प्रोसेस से हम लोग का सारा जो पोस्टिंग की प्रक्रिया होंगे, जो इस बहाली का जो प्रोसेस है वो सारा पुराने नियमावली से ही होना चाहिए। इसको लेकर सारे अभ्यर्थियों ने जो उप मुख्यमंत्री के आवास है वहाँ पर भी घेराव किए। उसके बाद हम बात करें तो एलआरसी आयोग के आगे भी प्रदर्शन किया है। वो क्या कुछ वो ऑफिशियली नोटिस है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे क्या यह नियमावली वापस लेगा आयोग या इसी नियमावली जो एग्जाम पैटर्न ला रहा है उसी पे सारा प्रोसेस किए जाएंगे। ये बहाली के ये सारे कुछ हम बताएं। राजस्व विभाग की तरफ से जो 21 दिसंबर को यह नोटिस जारी किया गया था, आप लोग देख सकते हैं, जिसमें नियमावली को संशोधन किया गया है आप लोगों की बहाली को लेकर। तो सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि नहीं, हमारे मार्क आधार पर ही बहाली होना चाहिए। और लेकिन उप मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि नहीं, हम एग्ज़ाम पैटर्न लेकर ही हम बहाली करेंगे, क्योंकि इसमें अभ्यर्थियों और जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट आएंगे उसमें अच्छे जो काम करने वाले होंगे, जिसको एक्चुअल में होने चाहिए वही कैंडिडेट आएंगे। और इसके बहाली के प्रोसेस में भी पारदर्शिता हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब एग्ज़ाम पैटर्न आएगा तो उन सारे कैंडिडेटों को होंगे जिनका होना भी चाहिए, क्योंकि जो इसके लिए एलिजिबल है, जिसको इस काम करने के लिए क्षमता है। तो ये हमारे जो उप मुख्यमंत्री जी है तेजस्वी यादव जी ने उन्होंने कहा था। और लेकिन अभ्यर्थियों की मांग बराबर चल रही है कि नहीं, हमें पुराना नियमावली, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3rd पॉइंट जो दिया गया है कि विशेष सर्वेक्षण अमीन को मनोदय अधिकारी आधारित संविदा नियोजन नियमावली 2019 में जो नियमावली बनी थी, जो कि जो चयन की जो प्रक्रिया थी आप लोग देख सकते हैं, उसमें मार्क आधार पर था। तो इसी को मांग कर रहे हैं सारे अभ्यर्थी कि नहीं, हमें भी फिर से वही प्रोसेस चाहिए, क्योंकि हमने सेमेस्टर में उसी ढंग से पढ़े कि हमको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं देने होंगे और हम मार्क के आधार पर हमें नौकरियाँ मिल रही है, तो हम मार्क ही ज़्यादा लाए और सेमेस्टर में भी उसी आधार पर हमने पढ़ाई किए थे। तो देखते हैं कि क्या कुछ होते हैं, या अभ्यर्थियों का मनोबल कम होता है या धारणा जारी रखता है, जिसके कारण यदि आयोग अपनी जो नया नियमावली है इसे वापस लेंगे तो कुछ हम लोगों को इस बहाली का प्रोसेस में भी जो पुराने वाले हैं वो आएंगे। नहीं तो यदि नया जो एग्ज़ाम पैटर्न ला रहा है, जो कि बीसीई से आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, जैसे कि पिछले दिन ही बोल दिया गया है, लेकिन एलआरसी और बीसीई की तरफ से ये ऑफिशियली नोटिस नहीं जारी किया गया, लेकिन पेपर के माध्यम से सबको पता चला है कि बीसीई से आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। जैसे कि 1767 पोस्ट वाले भी अमीन की जो बहाली हुई, फिलहाल में ही उसके केस का डिसीजन आया था। परसों के डेट में वो जो केस में फंस गए थे उसके फाइनल डिसीजन आ गया, तो उसका भी एग्ज़ाम बीसीई ही कंडक्ट करवाया था। तो आप लोग का भी एग्ज़ाम बीसीई ही कंडक्ट करवाएंगे। और बीसीई अच्छे से एग्ज़ाम लेते हैं, पारदर्शिता दिखाते हैं, क्योंकि आपने भी एग्ज़ाम जब एंट्रेंस एग्ज़ाम पॉलिटेक्निक के दे के आए होंगे तो आपने भी बीसीई के थ्रू ही एग्ज़ाम दिए होंगे। तो इसके लिए भी निश्चिंत रहे, क्योंकि अगर एग्ज़ाम लेगा तो बीसीई ले रहा है तो आप लोगों के इसमें धांधली का सवाल ही नहीं होता, फर्जीवाड़े भी कम होंगे, क्योंकि बीसीई अच्छे साफ सुथरा एग्ज़ाम लेते हैं। तो जैसे आगे हमें राजस्व विभाग की तरफ से कोई भी अपडेट पता चलेंगे, या आप लोगों की जो आंदोलन चल रही है महाआंदोलन, उसके रिगार्डिंग भी कोई अपडेट पता चलेंगे तो हम आपको निश्चित ही बताएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहे, चैनल के साथ बने रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।